हेलो मेरे नौजवान दोस्तों, कैसे हो सारे आशा उम्मीद करता हूँ घर पे सब कुशल मंगल में होगा और मम्मी पापा खुशहाल होंगे और जिंदगी में तुम कुछ नया करने के लिए परेशान होगे। तो आज का एक बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है। ओयो में आ गए नए नए बदलाव और नए नियम आ चुके हैं जो कि आप लोग को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आप लोग अवेयर होंगे तभी होटल बुक करेंगे और होटल वालों की ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसका नया नियम ये आया है कि आजकल जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट किया है और दिल्ली पुलिस ने भी और भी अदर स्टेटों की पुलिस ने डायरेक्ट किया है कि कुछ लोग जो है कि अनमैरिड कपल्स जो हैं जो होटलों में चेकिंग लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया फिलहाल में, अब वो कुछ लोग जो थे इस टाइप के जिनकी गर्लफ्रेंड नाबालिग थी या बॉयफ्रेंड नाबालिग थे, उन्होंने कुछ खुरापाती करके कि एज में थोड़ा बहुत 19-20 कर लिया। जैसे सपोज दैट मान लो किसी की 2007 डेट ऑफ बर्थ है, अब उसने क्या है कि वो आज के अकॉर्डिंग 18 प्लस का नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया किसी अपने फ्रेंड से मिलके जो भी करके, तो अपने फ्रेंड के साथ में मिलके क्या किया उसने, जैसे मान लो एडिटिंग करके 2007 को उसने करवा लिया, सन 2000 करवा लिया, तो वो आज के अकॉर्डिंग 23 साल का हो गया एज पर डॉक्यूमेंट। अब होटल के पास में क्या है, कुछ वो ऑथेंटिकेशन तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं जिससे हम वेरीफाई कर पाएँ ये ओरिजिनल चीज़ें या नकली चीज़ें, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता, हम लोग दे देते हैं, बाद में जब कोई रेप केस एलिगेशन फाइल्ड हुआ या कुछ हुआ तो उसमें जाके हम लोग फंस जाते हैं थोड़ा सा। तो अब क्या है, अब एज पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से होटल वालों के पास में एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया है जिससे कि हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। प्लस जिन बंदों के, जैसे कुछ लोगों के आधार कार्ड जो लोग देते हैं किसके पे क्रॉस क्रॉस लिखा आता है, या होटल वाले इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट नकली है तो अब होटल वालों का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस बंदे को इजीली चेकिंग कराना है और रूम देना है। रूम देने के बाद में हमारा काम क्या है, पुलिस को इत्तला करना है, पुलिस को सूचना देनी है जिससे कि पुलिस अपने आप ही आएगी और उसको वेरीफाई कर लेगी और जो भी लीगल एक्शन लेना बन सकता है वो लेगी उनके खिलाफ। ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी और हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको पालन कर रहे हैं। अब ओयो में जो नए चेंजेस आए हैं, वो ओयो में क्या चेंजेस आए, ओयो में चेंजेस ये आए हैं एक नया, एक तो जैसे ओयो में पहले एको इंश्योरेंस चलता था, जैसे पर बुकिंग पे 20 रुपीज़ था, अब वो मॉडिफाई होकर 50 रुपीज़ हो गया है। पर बुकिंग में 50 रुपीज़ रहेंगे ओयो के, प्लस उनका 29% जो कमीशन था अब वो 29% ही है उनका अभी भी, और प्लस उसमें GST कर दिया है। प्लस अब उन्होंने एक और चीज़ कर दिया है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल आर्जेंट कर दिया है। सपोज दैट मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पे 10 बुकिंग बनी तो 40% या 45% का जो भी ओयो आपको टारगेट देता वो आपको अचीव करना होगा। सपोज दैट मान लीजिए आपको 10 बुकिंग बनी है आपको, तो 40% 4 बुकिंग हो गई। 4 बुकिंग अगर आप चेक इन नहीं करते हैं, 1 बुकिंग चेक इन करते हैं, तो 3 बुकिंग ओयो अपने आप चेक इन मार लेगी या उनका कोई एग्जीक्यूटिव स्टाफ जो भी XYZ वो चेक इन मार लेगा। उसको मारने के बाद में वो उसमें जो भी आपका कमीशन बनता है वो डेबिट कर लेंगे आपके सिक्योर वॉलेट में से, और कॉन्ट्रेक्चुअल आर्जेंट फुलफिल करने की वजह से आपको कुछ कैशबैक दे देगा, 2%, 4%, 1% जो भी होगा वो कैशबैक दे देगा उस चीज़ का। प्लस अब इसमें क्या है, अब पहले जो ऑप्शन था कि एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते थे, कस्टमर का आप कॉल कर सकते थे, पर अब वो ऑप्शन नहीं है कि आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। कस्टमर की अब अपनी इच्छा है, वो आपके पास आना चाहेगा तो आएगा, नहीं आना चाहेगा तो नहीं आएगा। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसे कॉल कर पाएँ। जो इनका टैब कॉलिंग का ऑप्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ना ही वो वर्क कर रहा है, इनका टेक्निकल कुछ एरर है। दूसरी चीज़ क्या है, अब जो भी सॉल्यूशन है उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए पहले था। जैसे पहले होता था कि हमारी 2 से 3 दिन में कुछ भी चीज़ें हो जा रही हैं, प्रॉपर्टी लाइव करनी होगी तो वो हो जाएगी 2 से 3 दिन में। अगर प्रॉपर्टी का कोई सॉल्यूशन चाहिए आपको तो उसके लिए आप कम से कम मिनिमम 15 दिन का टैग मान लीजिए, 15 दिन का वो टाइम आपसे लेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले वो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। प्लस अगर आपको इन्हें आपसे कॉन्ट्रेक्चुअल आर्जेंट फुलफिल कराना है तो आपसे 4 मीठी बातें करेंगे, 50 तरह की बातें करेंगे, फुलफिल करा लेंगे अपना। अगर आप इनसे पूछेंगे बुकिंग क्यों नहीं आ रही, फ्लोर क्यों नहीं लग रहा, प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके इनके पास में कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है ये आपको जो बता पाए। बस यही है कि ये बोलेंगे ये पूरा करते रहो, ये पूरा करते रहो, सिक्योर वॉलेट 2 साल का उसके अंदर डाल दो, 1 साल का डाल दो, 6 महीने डाल दो, तब फ्यूचर बुकिंग बनेगी। अरे जब प्रेजेंट की बुकिंग नहीं बननी तो फ्यूचर की क्या करेंगे हम। वही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है ओयो के साथ काम करना, बहुत टफिंग चैलेंजेस है ये सब लोगों के लिए। बाकी ऐसी नई जानकारी आती रहेगी, मैं आपका अपना भाई जसवीर गौर आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।